गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 और 24 का फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। अब बात आती है कि अब तक स्टूडेंटों को इंतजार था कि अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा, मगर आरयूएचएस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब अलॉटमेंट लेटर आया तो स्टूडेंटों के अंदर एक समस्या बन गई कि अब रिपोर्टिंग कैसे करवाएं, रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे। तो गाइस, मैं इस सेशन के अंदर आपको यही जानकारी दूंगा और इस रिपोर्टिंग के लिए और जो डॉक्यूमेंट्स के लिए सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसीलिए जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ये वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। क्या पता आपको इस वीडियो में आपके जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो गाइज, अपन बात करते हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2023-24 का ऑफिशियल पोर्टल है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे जिससे कि आपको रिपोर्टिंग के दौरान कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो गाइज, मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं अपन रिपोर्टिंग लिस्ट पर, जो कि मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कि रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने 12th और 11th और 10th की मार्कशीट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंटों का सवाल है कि सर 11th की मार्कशीट भी क्या लेंगे? हाँ, आपकी ओरिजिनल 11th मार्कशीट भी लेते हैं, तो आप प्लीज़ अपने साथ 11th की मार्कशीट लेकर जाइएगा। देन अब अपन बात करते हैं आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपके स्कूल लेवल पर मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा बात करते हैं अपन टीसी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंटों का सवाल ये आ रहा है कि सर हमारी टीसी तो हमारे जो कॉलेज है स्कूल वाले हैं वो दे ही नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी टीसी आप नहीं दे रहे हैं तो आप अपने स्कूल या कॉलेज लेवल पर एक लोकल टीसी भी बनवा सकते हैं, जिससे कि आपको अपने रिपोर्टिंग टाइम के दौरान कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं अपन अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको 12th की मार्कशीट के साथ आपके स्कूल या कॉलेज लेवल पर दे दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट लेवल पर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपने गैप सर्टिफिकेट के बारे में। गैप सर्टिफिकेट आपके कोई भी जो आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल है आपके गांव, डिस्ट्रिक्ट या आपके टाउन के अंदर, वहां आप अपना गैप सर्टिफिकेट किसी भी जो ऑथराइज प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल का या कॉलेज का, तो वहां आप अपना बनवा सकते हैं। बाकी आप किसी भी ई मित्र वाले से अपना गैप सर्टिफिकेट प्रिंट करवाकर, जितना गैप आपने आपके 12th लेवल्स के बाद दिया है, आपने किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, आपने यदि कोई कॉलेज से आपकी ग्रेजुएशन की है, तो आप उस गैप को आप वहां मेंशन करवाकर उस पर नोटरी का साइन करवाकर आप लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं अपने 12th लेवल की मार्कशीट की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। देन फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ऐसे कर दिया है कि हर 2 साल के लिए वैलिड कर दिया है, 2 से 3 साल के लिए वैलिड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जिनका पुराना जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर उसकी डेट आउट हो गई है, तो आप अपना नया जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। देन फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले बच्चों के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो एक स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है, देन एक सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना तो यही है कि आप दोनों लेवल के सर्टिफिकेट बनवाएं, क्योंकि कोई पता नहीं आपको कॉलेज आपसे क्या मांग ले। फिर आप अगर उसको नहीं दे पाए तो आपकी रिपोर्टिंग बीच में रोक दी जाएगी, आपको फिर आपके अपने होम टाउन भागना पड़ेगा और आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये चीजें क्या होती हैं फ्रेंड्स, जल्दी से बन नहीं पाती हैं, इनमें बहुत टाइम चाहिए होता है। तो आप प्लीज पहले से बनवा के रखें, जिससे आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं अपन फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 3 ईयर के लिए वैलिड कर रखा है। तो जिसने भी पहले बनवाया हो और उसके 3 ईयर आउट नहीं हुए हो, तो वो अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगवा सकता है। मैंने खुद ने अपने 2 साल का सर्टिफिकेट लगवाया था, इसलिए मुझे कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अब बात करते हैं अपन अपने फिटनेस सर्टिफिकेट की। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कॉलेज जिसके अंदर अपने जैसे प्राइवेट कॉलेज या कोई गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अपना फिटनेस सर्टिफिकेट अपने अपने पीएचसी या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हॉस्पिटल होता है उस पर अपन बनवा कर ले तो चले जाते हैं, मगर फ्रेंड्स बहुत सारे हॉस्पिटल और कॉलेजेस जो कॉलेजेस हैं वो उसको अप्रूवल नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो उनके खुद के हॉस्पिटल से बनकर आए, तो वो उस चीज को अप्रूवल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल मन ना घबराइए। जो भी बच्चे आरयूएचएस हॉस्पिटल आ रहे हैं, हमारे खुद के जो बैचमेट्स हैं या हमारे जो अपर सीनियर्स हैं,
उनकी ड्यूटीज लगी हुई है जयपुरिया RUHS हॉस्पिटल। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप जो भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे उनको फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने में कोई इशू, कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। देन फ्रेंड्स, जो भी अदर कॉलेजेस हैं, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, या अदर जो बीकानेर कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई स्टूडेंट आपकी मदद जरूर कर देगा। देन फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन ग्रेप सर्टिफिकेट के बारे में, बात हो गई अपनी, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात हो गई, अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में बात हो गई। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो होता है, आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र भी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र आपको अपना इसलिए लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल लेते हैं वो। मूल निवास की अपनी बात हो ही गई, मूल निवास आपको नया बनवा कर लेके जाना पड़ेगा। अब ये सर्टिफिकेट तो कॉमन हो गए, गैप सर्टिफिकेट हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। फ्रेंड्स, बात करते हैं अपन अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, भी बात हो गई है अपनी। देन अब अपन बात करते हैं अपने बॉन्ड एफिडेविट की। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपने जो RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया था, उसका एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म आपको साथ में लेकर जाना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपसे लिया जाएगा। और आप अपना जो 550 रुपीज का जो चालान है, उसकी भी पिक आपके साथ आपको कॉपी लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी वहां नीड होगी। देन फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं अपने अलॉटमेंट लेटर के। जिसको नए कॉलेजेस मिले हैं, जो भी कॉलेजेस की मैं रिपोर्टिंग करवाने के लिए जा रहा है, वो अपने अलॉटमेंट लेटर की फोटोकॉपी अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो ओरिजिनल चाहिएगी और वहां लेते हैं। अब बात करते हैं अपन फ्रेंड्स अपने अलॉटमेंट लेटर की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंटों का सवाल आ रहा है कि सर, बहुत सारे अदर चैनल वाले कह रहे हैं कि आपको घर से ही आपके एफिडेविट्स बनवा कर लेकर जाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने घर से बनवा सकते हो, मगर क्या होता है, अपन जब कॉलेज लेवल पर अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो आपके कॉलेज के पास में या किसी दूसरे मित्र वाले से आप वहां पर अपने एंटी रैगिंग के बॉन्ड साइन करवा सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी कॉलेज है उसके पास ई मित्र वाला होता है, उसको उस कॉलेज के बारे में सारी जानकारी होती है कि उस कॉलेज के बारे में कौन कौन सी जानकारियां कैसे कैसे हैं, तो वो उसी हिसाब से आपको प्रिंट कर दे देगा। और मैंने आपको बताया था कि 300 के दो आपको सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे, एक 500 का बनवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको टोटल मिलाकर 1100 रुपए के सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट इसलिए है क्योंकि आपके पास एक राइट रहता है कि आपकी कोई रैगिंग ना ले सके। पहली बात तो फ्रेंड्स, रैगिंग जैसा शब्द अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। कुछ रैगिंग नहीं होती, किसी भी कॉलेज में रैगिंग नहीं होती। रैगिंग इज ऑल्सो प्योरली बैंड है, सब तरीके से बैन कर रखी है रैगिंग, तो रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है। आप आइए, अपनी जिंदगी का एक एहसास जिए यहाँ पर आप नर्सिंग कॉलेज में। नर्सिंग एज ए प्रोफेशनल कोर्स होता है, तो प्रोफेशनल कोर्स में आप अगर एंटर करोगे तो आपको खुद को एक फील आएगा कि हम एक वर्किंग नर्सिंग ऑफिसर हैं। तो उस जगह से अब बात करते हैं एफिडेविट्स आप यहाँ बनवा सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबसे बड़ी बात आपको एक चीज बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, किसी की भी अगर माइग्रेशन या TC सर्टिफिकेट नहीं आता है, तो आप उस कॉलेज लेवल पर जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे होते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने वाले टीचर्स हैं या जो नर्सिंग ट्यूटर्स हैं, उनको आप दे सकते हो कि आप इस डेट को के दौरान अपना TC या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास एक अल्टीमेटम डेट आ जाएगी जिसके दौरान आप अपना TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहां रिपोर्टिंग के दौरान दे सकते हो, फिर आप अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स RUHS कॉलेज जिन जिन बच्चों को मिला है, या SMS कॉलेज जिन जिन बच्चों को मिला है, एक अपने आप में बहुत बड़ा ड्रीम कॉलेज है। जिस बच्चे को मिला है, मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसको RUHS, SMS, उदयपुर, कोटा, बीकानेर जैसे कॉलेजेस मिले हैं। बाकी फ्रेंड्स, जिन भी बच्चों को अदर कॉलेजेस मिले हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको अपना एक गवर्नमेंट कॉलेज मिला। और जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिले हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर अपनी नर्सिंग डिग्री को पूरा करेंगे। देन फ्रेंड्स, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, उनके लिए मैं खुद इस चीज़ से दुखी हूँ कि उनको कॉलेज नहीं मिला है। एक अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, इसको लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ। देन फ्रेंड्स, आप टेंशन ना कीजिएगा, हम भी इस बारे में यूनिवर्सिटी और हमारे जो काउंसलर सर हैं, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि एक बच्चे के अच्छे से अच्छे नंबर
मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए कि हमारे सर 82 मार्क्स हैं, 76 मार्क्स हैं, 66 मार्क्स हैं, उसके बावजूद भी हमें कोई प्राइवेट कॉलेज तक अलॉट नहीं किया गया। इसका भी एक समाधान निकलेगा फ्रेंड्स, आप टेंशन ना लीजिएगा। देन बात करते हैं फ्रेंड्स, आप अपने कॉलेज की रिपोर्टिंग करवाइए और एक अच्छी ज़िंदगी जीने का आपको मौका मिलेगा नर्सिंग प्रोफेशन के दौरान। और आरयूएचएस कॉलेज के अंदर मैं खुद बैठा हूँ, आपको मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर, अपने टेलीग्राम नंबर और अपने अब जो इंस्टा आईडी है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैंने आपको अपनी सारी लिंक वहाँ पर दे रखी